किसी ने खूब ही कहा है कि छोटी छोटी आंखों से भी बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। और यहां पर मैं बात बच्चों की नहीं बल्कि जापानीज की कर रहा हूं। दोस्तों, इन छोटी छोटी आंखों वाले लोगों ने इतने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं कि आज पूरी दुनिया इनकी टेक्नोलॉजी का लोहा मानती है। तो चलो यारों, एक झलक इनके देश की आज मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बेडरूम से लेकर टॉयलेट और यहां तक कि अपने फादर की तिजोरी के दरवाजे भी खोले होंगे, लेकिन जापानीज दरवाजे को भी एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। जापानीज ने इंफ्रारेड सेंसर की मदद से एक ऐसा ऑटोमेटिक डोर बनाया है जो किसी भी इंसान के शरीर के शेप और साइज के आकार में अपने आप खुलता और बंद होता है। इस दरवाजे में एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर भी है जो लोगों को पहचान सकता है और उनके लिए यह दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता जो ओनर की लिस्ट में मौजूद नहीं होते। ना मोहतरमा, राज आप सीधा अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो ओनर की लिस्ट में नहीं है। वैसे दरवाजे से एक चीज मेरे जहन में जरूर आती है कि यदि आप जापान के टोक्यो के हैना होटल जाते हैं तो आपको वहां जाकर दरवाजा खोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस होटल के रिसेप्शन से लेकर वेटर तक 90% स्टाफ रोबोट है। यहां पर इंसान सिर्फ खाना बनाने और इन रोबोट्स को चार्ज करने के लिए ही काम पर रखे जाते हैं। चलो शुक्र है यार, खाना तो एटलीस्ट इन टीन के डब्बों से नहीं बनवाया जाता। वैसे बाहर का खाना खाने के बाद अक्सर लोगों के पेट खराब होने की शिकायतें रहती हैं और लोग अधिकतर वारदातें करने टॉयलेट में ही घुसे रहते हैं, लेकिन जापानीज इन वारदातों को भी एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। जापान में आपको लगभग हर जगह ऐसे टॉयलेट शीट्स मिलेंगे जो अपने आप ही अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, ताकि जब आप उन पर वारदात करने बैठें तो आपको ज्यादा ठंडक और गर्मी का एहसास ना हो। इसके साथ ही यहां पर टॉयलेट शीट्स पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होते हैं, यानी अपने आप ही खुलना, बंद होना, फ्लश होना और यहां तक कि ऑटोमेटिक धुलाई की सुविधा भी इन शीट्स पर मौजूद होती है। हाँ, अजीब है पर सच है। इन शीट्स पर ऑटोमेटिक परफ्यूम स्प्रे के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम की सुविधा भी होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वहां पर कौन से गाने सुने जाते होंगे। दोस्तों, जापान में जगह की काफी मगजमारी है। इसका कारण यह है कि यहाँ की जनसंख्या यहाँ के एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन में पार्किंग को लेकर लोगों के बीच में गुत्थम गुताई ना हो, इसलिए ही जापान ने एक एडवांस पार्किंग सिस्टम डेवलप किया है। इस तरीके की पार्किंग में एक के ऊपर एक कई गाड़ियां खड़ी की जाती हैं या ग्राउंड लेवल पर ही कई सारी गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। ये इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम जापान में 1965 से चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि होटल्स के मामले में भी जापान ने जगह बनाने का एक मस्त तरीका निकाला है। जापानीज ने ऐसे कैप्सूल होटल तैयार कराए हैं जिसमें लगभग 4 फीट चौड़े और 60 फीट लंबाई के कैप्सूल जैसे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, जिसमें घर जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, जैसे कि टीवी, वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, एसी और यहां तक कि एक छोटा सा फ्रिज। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको कुछ खरीदना है तो आप कहां जाएंगे? किसी शॉप पर, मॉल पर, अरे या फिर नुक्कड़ वाली दुकान तक। लेकिन जापान में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जापान में छोटे से छोटे लेकर बड़ी से बड़ी चीज, सारी चीजें वेंडिंग मशीन्स में मिलती हैं, फिर वो चाहे खीर हो या फिर पनीर। इन वेंडिंग मशीन्स को शहर के कोने कोने में लगाया जाता है ताकि हर चीज चलते फिरते मिल जाए। दोस्तों, हमारे सपने भी टैटूज की तरह होते हैं। जब तक उन पर लाइट्स पड़ती है वो चमकते रहते हैं, लेकिन एक बार अंधेरा हो जाने के बाद ना ही टैटू नजर आते हैं और ना ही सपने। लेकिन जापानीज इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए और इसीलिए जापान ने यूवी टैटू तैयार किए हैं जो रात के अंधेरे में भी चमकते हैं, जैसे बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं। लेकिन ये जापानीज यही नहीं टिके, बल्कि इन्होंने एक गोल कीबोर्ड का भी आविष्कार किया है जो देखने में बिल्कुल ड्रम सेट जैसा है। ये कीबोर्ड जापानीज गूगल इनपुट टीम के द्वारा बनाया गया है। इन लोगों का यह मानना है कि ये कीबोर्ड सादा कीबोर्ड से 10 गुना ज्यादा तेज है। साथ ही आप इसको अपनी फिंगर से या फिर एक ड्रम सेट की तरह यूज करके भी टाइप कर सकते हैं। अब खुशी की बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके घर मंगा सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उससे पहले आपको जापानी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कीबोर्ड केवल जापानीज लैंग्वेज में ही है। कमाल की बात पता है, एक बार जापानीज गवर्नमेंट को एक हाईवे बनाना था, लेकिन उस हाईवे के बीच में एक बिल्डिंग आ रही थी। अब बिल्डिंग का मालिक अपनी बिल्डिंग को तोड़ना नहीं चाहता था और गवर्नमेंट हाईवे को कहीं और से निकालना नहीं चाहती थी। तो ये दोनों ही पक्ष मिलते हैं और आपस में पोसंपा खेलकर ये डिसाइड करते हैं कि ना तेरी ना मेरी, हाईवे को बिल्डिंग के बीच में से ही निकाल देते हैं। वाह, कमाल हो यार तुम लोग। हेमशिन एक्सप्रेसवे नाम का ये हाईवे एक बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है। इस काम में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस का यूज किया गया है और ऐसा करने से ना ही बिल्डिंग हटी और ना ही हाईवे को रोकना पड़ा। यार ये लोग सच में कुछ अलग ही हैं। अब वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना। इस बार टारगेट रखते हैं 4,000 लाइक्स का।
दिल से उम्मीद है कि इस बार तुम पूरा करोगे इसको। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा हाईटेक लगी। साथ ही वीडियो को शेयर और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। 57 फॉलोवर हैं, 57 फॉलोवर हैं तुम्हारे भाई के। अबे आधे से ज्यादा तो फेक फॉलोवर हैं। ये बोलना जरूरी था क्या? फॉलो करो, करो फॉलो।